जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर्नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदान्तवेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। जयतु नित्यं शंकराचार्यवर्यो जयतु तस्याद्वैतविद्या नवद्या। जयतु लोके तच्चरित्रं पवित्रं जयतु भक्ति तत्पदाब्जे जनानां। जयतु भक्ति तत्पदाब्जे जनानाम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से ऋषि गुरु आचार्यों की पावन परंपरा में मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहते हैं, ऐसे पावन निमित्त से हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुनः इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही मुख्य कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए प्रतिदिन की भांति प्रश्नोपनिषद के आधार पर वेदांत विचार का यह पावन प्रसंग है। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि पिप्पलाद ऋषि के पास 6 शिष्य लोग पहुंच करके सेवा सत्कार आदि से उनको प्रसन्न करके अपनी जिज्ञासाओं को रखा है। 4 शिष्यों के प्रश्नों का महर्षि पिप्पलाद ने यथायोग्य तरीके से उत्तर प्रदान किया। यद्यपि चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में तोम पद का विचार करते करते अक्षर ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठा कराई गुरु ने और कहा यही तुम हो। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये तो उत्तम अधिकारियों के लिए था, परंतु जो थोड़े मध्यम और मंद अधिकारी हैं उनके लिए उतने से ही काम नहीं बनता, थोड़े उपासना की भी अपेक्षा रहती है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, अब कौन से देवता की उपासना करें? तो श्रुति ने अनुग्रह करते हुए कहा सबसे अच्छी उपासना करो। कोई पूछेगा क्या कर्म करें, तो लोग यही उत्तर देना पड़ेगा कि भाई अच्छा कर्म करो। विशेष जिज्ञासा होगी तो अच्छे की परिभाषा बताई जाएगी कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो श्रुति ने भी अनुग्रह करते हुए कहा, शिष्य के वचनों को सामने रख करके शिष्यों के माध्यम से शिष्य का अभिनय करते हुए श्रुति ने स्वयं ओंकार की उपासना को प्रश्न और उत्तर के रूप में श्रेष्ठतम साधन श्रेष्ठ उपासना कथन करने के अभिप्राय से गुरु शिष्य का पुनः आरंभ हुआ। शिष्य ने अपनी आकांक्षाओं को रखते हुए गुरु के पास कहा। शिष्य का नाम है सत्यकाम शैव्य है। उन्होंने पूछा था कतमं वाव स तेन लोकम जयति, हे गुरुदेव उसको किस लोक की प्राप्ति होती है जो प्रायणांतम ओंकारम अभ्यध्यायित, जो ओंकार का ध्यान करते हैं उनको किस लोक की प्राप्ति होती है? गुरु ने कहा यह तो श्रेष्ठतम आलंबन है, मंत्रों में ये महामंत्र है, प्रतीकों में सबसे अच्छा प्रतीक है, चित्रों में सबसे सुंदर चित्र है परमात्मा का, परब्रह्म का भी है और अपर ब्रह्म का भी है। परब्रह्म के लिए आलंबन है और अपर ब्रह्म के लिए प्रतीक है शिष्य। ऐसा कहकर के ओंकार को परमात्मा प्राप्ति के लिए निर्दिष्टतम अर्थात अत्यंत सन्निकृष्ट नजदीक से नजदीक साधन के रूप में कथन करते हैं। सामान्य रूप से ओंकार उपासना के फल पर और अपर दोनों ही ब्रह्म कथन कर दिए गए।
तो भाष्यकार ने प्रश्न उठाया था कि पर ब्रह्म को सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते? बोले नहीं, अपर ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, इसलिए ऐसा कथन करना पड़ता है कि ये उपासना है। उपासना होने के कारण अंतिम क्षण तक इसी के ध्यान में मग्न रह करके सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा, फिर वहां से जाके क्रम से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये एक फलश्रुति कथन कर दिया। ऐसा सुनने पर शिष्य के मन में फिर थोड़े संदेह जागृत हुए। संदेह ऐसे जागृत हुए कि अच्छा, ये जो उपासना कर रहा हूं मैं ओंकार को आलंबन बना करके, वो ठीक से कर रहा हूं क्या? ये संदेह, क्योंकि जब तक अभी फल की प्राप्ति तो हुई नहीं, जिस फल की आकांक्षा से उपासना कर रहा है अभी फल प्राप्त हुआ नहीं, अभी मरण काल आया भी नहीं, तो मन में ऐसे भाव और विचार आते हैं कि ये मेरी जो उपासना है ठीक से हो भी रही है अथवा नहीं हो रही है। तो उसके समाधान के लिए और सूक्ष्मता से यहाँ मात्राओं को लेकर के विचार करते हैं। प्रश्न तो वही है, कतमं वावलोकम जयति, किस लोक की प्राप्ति होती है? तो गुरु ने कहा कि ये ओंकार को मंदिर मान लो, देवताओं का मंदिर है, राम मंदिर के समान मंदिर है। आप गए वहां और देखे कि 5 लाख की भीड़ है रोज की, 3 लाख 5 लाख, तो देखा अब भीतर जाना तो थोड़ा दुष्कर प्रतीत हो रहा है। फिर आपने विचार किया चलो कोई परिचित खोजते हैं। कोई परिचित मिला, आपने प्रयास किया परंतु कोई परिचित भी नहीं मिला और सामर्थ्य में थोड़ी कमी न्यूनता है, तो सोचते हैं चलो इस बार मंदिर की और अयोध्या जी की परिक्रमा लगा करके लौट चलते हैं। तो ओंकार है, इसको सामान्य रूप से ओम नमः शिवाय इसके साथ मिला करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसके साथ मिला करके, हरि इसके साथ मिला करके ओम बना करके, ये ओंकार की परिक्रमा वाली उपासना है। नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर अभी प्रवेश उसका ओम के जो वास्तविक है वहां प्रवेश नहीं है। कुछ लोग तो मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से पहले ही पहुंच गए, अभी विराजमान भी नहीं है और पहुंच गए, चलो घूम के आते हैं, धाम की परिक्रमा लगाते हैं। प्रतिष्ठा होनी है 22 को और लोग पहुंच गए 15 से ही वहां हाजिरी लगाए, चलो वो भी एक पद्धति है यत्किंचित तरीके से। तो ओम को बाहर बाहर से चलो उपासना करते हैं, उसका भी यत्किंचित फल है। कुछ लोग तो डरते रहते हैं कि मुझे इसका उच्चारण करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी एक संदेह रहता है। तो वो सब भी वही ओंकार की दूर से ही परिक्रमा लगाने वाले लोग मानना चाहिए। अब प्रवेश कैसे करें ओंकार के भीतर? तो यहाँ आपका तीसरा मंत्र आने वाला है। जैसे देव मंदिर के अंदर आप शनै शनै प्रवेश करते हैं, उनको शास्त्र और श्रुति वचन के अनुसार मात्राओं को लेकर के विचार करने का कथन है। ठीक है, मात्राओं को लेकर के। तो क्या क्या मात्राएं हैं इसमें? हमें तो एक ही अक्षर दिखता है, ओम, ऐसा ही दिखता है, वो अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, भगवान ने कहा भगवद गीता में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन। बस तुम इसको तोड़ फोड़ मत करो, इसको बस जो सकल है जैसा भी है देखने में, अथवा जैसा भी इसका तुमने अर्थ समझा है ओम ऐसा कह करके उसको पूरा ही ओम 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 करते रहो, तो उच्चारण हो गया, वाणी की क्रिया हो गई। इसमें कोई विशेष उपासना और विद्या जैसी बात नहीं प्रतीत हुई। वो भी विद्या ही है, उसका अर्थ जानते हैं, परंतु यहाँ श्रुति आगे कथन करेगी। जब मात्राओं को लेकर के विचार करेगा तो फिर यह ओम जो प्रतीक है परमात्मा का अथवा आलम्बन है, उसके रहस्यों का पता लगेगा। यद्यपि ये श्रुतियों के रहस्य कोई छुपे हुए रहस्य नहीं है। रहस्य का अर्थ है एकांत में रह करके विचार करने वाले पदार्थ।
छुपा करके रखा गया ऐसी बात नहीं है। अधिकारी व्यक्ति को तत्काल दिख जाता है। मांडुक्य आदि उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषदों में बार बार सुनते ही है, कोई छुपी हुई विद्या तो नहीं है, परंतु वही प्रकट विद्या ही यहाँ पुनः श्रुति अनुग्रह करके महर्षि पिप्पलाद जी के माध्यम से शिष्यों को अनुग्रहित करने के लिए मात्राओं का कथन है। क्या क्या मात्रा है, अभी मंत्र उच्चारण करते हैं। क्या क्या मात्रा है तो आप और हम प्रसिद्ध रूप से जानते हैं। एक अ मात्रा है, दूसरा उ मात्रा है, और एक हलंत वर्ण है जिसका नाम है म। यही 3 मात्रा है। अच्छा, मात्रा का क्या अर्थ है? तो मात्रा का सीधा सीधा अर्थ है एक देश। ओम ये आपका एक वर्ण है, एक अक्षर है, परंतु उस अक्षर में होना तो चाहिए था, एक अक्षर है तो एक ही वर्ण होता, तो फिर एक ही वर्ण होता बाकियों की तरह, तो फिर ओम क्यों होता? विशेषता इसकी यही है कि एक अक्षर होने पर भी इसमें 3 मात्राएं हैं। 3 मात्रा क्या क्या? तो क्या? अ है, उ है और म है। उसी पहले वाला जो वर्ण है अ, इसके रहस्य को जानने वाले को क्या फल की प्राप्ति होती है, ये कथन करेंगे आपके इस तीसरे मंत्र में। आप लोग मंत्र देख लें, एक बार इनका उच्चारण करते हैं। स यदि एकमात्रम् अभ्यध्यायीत स तेनैव संवेदितः तूर्णम् एव जगत्याम् अभिसंपद्यते तं ऋचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवति। ये आपका तीसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र 5वें प्रश्न में। श्रुति स्वयं गुरुमुख से क्या इसका शब्दार्थ करती है, पहले शब्दार्थ देख लें एक बार सामान्य रूप से। स अर्थात वह। कौन है ये? तो जिसने ओंकार की उपासना की है। उपासना का आकार क्या है? अभी यहाँ ध्यान मात्र समझ ले। अभ्यध्यायीत, प्रायणांतम अभ्यध्यायीत, जो जीवन भर ओम ऐसा कह करके ध्यान करता है। अभ्यध्यायीत स तेन एव, वो ध्यान करने वाला व्यक्ति इसी के द्वारा संवेदितः, संपन्न होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के, बोध प्राप्त करते हुए जल्दी ही जगत्याम अभिसंपद्यते, जगत में चला जाता है। जगत में कैसे चला जाएगा? तो कहते हैं तम, उसी उपासना करने वाले को, ऋचः, ऋग्वेद, मनुष्य लोकम उपनयन्ते, मनुष्य लोक लेकर के जाते हैं। स तत्र, उस मनुष्य लोक में जाने के बाद, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो, तपस्या से, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, श्रद्धा से संपन्न होकर के, महिमानम अनुभवति, अपनी महिमा का अनुभव करता है। पंचम प्रश्न, मंत्र संख्या 3। तो यहाँ विचार ये चलना है कि अच्छा ओम है तो उसमें तो जब भी मैं उच्चारण करता हूँ, अब ध्वनि में चले जाए, है ना, आकृति को छोड़ दें। पहले तो जब सामान्य रूप से बिना अर्थ का अथवा सामान्य अर्थ का बोध करने वाला व्यक्ति तो ओम ऐसे आकृति का ध्यान करता था, पर अब वो केवल आकृति का ध्यान नहीं करता, उस आकृति को विषय बना करके चाहे वाणी से अथवा मन से ओम ऐसा उच्चारण करता है। और उच्चारण करने के काल में सबसे पहले क्या करता है? वही जो पहला मंत्र, पहला वर्ण है अ, इसका उच्चारण करता है। फिर अमात्र तो उच्चारण नहीं करता, करता है तो पूरा ही अ के साथ उ और म तीनों ही करता है। बोले नहीं, जब उच्चारण करता है तो अर्थ नहीं जानने वाला व्यक्ति तो जल्दी जल्दी ओम ऐसा पढ़ा और चला गया। ठीक है, ओम पढ़े और चले गए,
मतलब वृत्ति शांत हो गई। अब उसमें क्या करना? बोले नहीं, ओम में पहला जो वर्ण है अ, उसके अर्थ का अनुसंधान करता है। जैसे हरि, ये हरि शब्द उच्चारण होते ही तत्काल आपका मन 2-3 बार इधर उधर भागेगा। अच्छा, ये हरि का ये अर्थ है राम, ऐसा राम शब्द उच्चारण किया किसी ने, आपने किया, तो एक बार मन आपका अयोध्या घूम के आया, यही अर्थ है उसका। अर्थ ही वही है, शब्द का पदार्थ जिसको कहते हैं वही है। आपने तत्काल आपका मन उसमें विचरण करके आ गया। ओम में अ उच्चारण करते समय कहाँ विचरण करता है? बोले वो बस सेकंड के, आधे सेकंड के, मिली सेकंड में उच्चारण करता है, इसलिए कहीं उसको वृत्ति बनाने का मौका नहीं मिलता। बोले नहीं, ये उपासना नहीं है। अब उस आकार को आप बना लीजिए दीर्घ। कितना दीर्घ, कितना लंबा बनाएंगे? जितना आप बना सकते हैं, जितने आपके श्वास का सामर्थ्य, जितने आपके प्राणों में शक्ति है, जितने देर आप नाक कान बंद करके बैठ सकते हैं, उतना आप दीर्घ और लंबा बनाइए, क्योंकि ये 2 उपासना है। और इसमें जितने देर तक बुद्धि की जो वृत्ति है वो जितनी लंबी हो तैल धारावत, उतनी देर तक इसको आपने दीर्घ कर लिया। चित्त की वृत्तियों को उस ओम के पहले अक्षर रूप आकार में बैठाने का प्रयास किया। क्या उसमें अर्थ चिंतन करना है अ में? तो कहते हैं उस अ का अर्थ आपको ऋग्वेद चिंतन करना है। अ का पहला अर्थ है ऋग्वेद। अच्छा, केवल ऋग्वेद चिंतन करना है तो ऋग्वेद का जो संपूर्ण मंत्र है, ऋचा है, वो जानना पड़ेगा। हाँ, जानना पड़ेगा। नहीं जानते तो नहीं जानने से नहीं काम चलेगा। कैसे उपासना होगी? ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। नहीं जानते हैं तो ज्ञात्वा, जानना है। आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? उपासना जिसको करने की इच्छा है उसको तो जानना पड़ेगा ना। तो फिर पूछे भाई क्या अर्थ है? तो क्या अ का अर्थ है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद की जितनी ऋचाएं हैं, संपूर्ण ऋचाएं ही इस अ के अर्थ हैं। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी प्रतीति नहीं लानी है, ऐसी बुद्धि बनानी है, ऐसी उपासना है। ये वो एक आपके सामने रखा है सुपारी। कोई कहेगा सुपारी गणेश जी गणपति कैसे हो सकते हैं? इसलिए हो सकते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं गणपति हैं। ऐसी दृढ़ भावना करनी है कि यही है, पर ये भावना कोई काल्पनिक भावना नहीं है, यथा शास्त्रम। इसलिए उपासना में प्रमाण कहा जाता है शास्त्र। शास्त्र कहेंगे ये गणपति है तो आपकी और हमारी बुद्धि हो गई। अब आपके मन में आया नहीं गणपति है तो थोड़े से सूंड होने चाहिए, जरूरत नहीं है। कोई कोई लोग खोजते हैं नहीं मुझे तो ये नर्मदेश्वर शिव मिले, इसमें कुछ कुछ शिव जी की आकृति दिख रही है। जरूरत नहीं है आकृति की, शास्त्र प्रमाण से ही वो शिव है, ऐसी बुद्धि करनी है। आकृति की वहां आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ओंकार में भी कहा ब्रह्म की आकृति है, अथवा इसके भी अभी पहले मात्रा की जो चर्चा हो रही है, इस मात्रा में भी कहा सारे ऋग्वेद दिख रहे हैं? ऋग्वेद तो नहीं दिख रहे हैं। वो तो बालक शिष्य ने यही कहा था, एक बीज है, लो देख के बताओ क्या है इसमें। उसमें आया आपके तत्वमसी के प्रकरण में, पिताजी ने पूछा क्या देखते हो इसमें? तो बालक ने कहा कि एक छोटा सा बीज है पिताजी। पिताजी ने कहा नहीं नहीं, इसमें थोड़ा पेड़ देखो, देखो कुछ दिखता है। बोले इसमें पेड़ तो नहीं। कुछ शाखाएं हैं? बोले शाखा भी नहीं। पत्ते? बोले पत्ते भी नहीं है उसमें। पत्तों के बीच में कोई कपोले निकल रही है, फल लगने वाले हैं। उसने कहा इसमें कुछ नहीं है, एक बीज है। पिताजी ने कहा श्रद्धत सौम्य, थोड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखो क्या दिखता है। तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। यहाँ आपके तीनों शब्द आए हैं, ब्रह्मचर्य न तपसा।
श्रद्धया। अब श्रद्धा नहीं है तो फिर तपस्या करनी पड़ेगी। ये बात पहले के सत्रों में भी संभवतः बताई गई है। तो गुरु जी ने कहा चलो तुमको नहीं दिखाई देती है तो अभी दिखाता हूं। उन्होंने कहा एक कुदाल ले आओ, बीज यहाँ रख दो और एक खोदने वाला लेके आओ। खोदने वाला लेकर के आया। क्या करें पिताजी? बोले इस बीज की खेती करनी है, खेती करनी। बालक शिष्य ने कहा कि पिताजी खेत होती तो फिर हम लोग जंगल में कैसे रहते, जाओ राजा के पास जाकर के खेत मांग लो। भेज दिया भिक्षा करने। भिक्षा में खेत की याचना की। राजा ने कोई एक टुकड़ा जमीन दान में दिया संकल्प पढ़ करके। कई महीने लग गए इसी में। करनी है बीज की खेती और मांगने गए जमीन। ये तपस्या है। श्रद्धा से सिद्ध हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो सकता तो फिर आपको कर्म से पता लगाना पड़ेगा। फिर जमीन मांग करके लाया बेचारा बालक। फिर गए ये कुदाल है, खोद करके गड्ढा बनाओ, इस बीज को डालो उसके अंदर, रोज पानी डालना, सींचना। हुआ संध्या से बचा हुआ जल इधर उधर मत फेंकना। कई महीनों तक ऐसा कराते रहे तो फिर देखे 6 महीने में अंकुर निकल के आया। खुश होकर के बालक ने कहा पिताजी पिताजी यहाँ तो अंकुर निकल करके आया है गुरुजी। उन्होंने कहा मैं तो 6 महीने पहले ये बताया था कि इसमें है, बताया था इसमें है, पर तुमने नहीं माना। अनुभव नहीं, श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं। उसने कहा हाँ तो छोटा पौधा होगा, पेड़ तो फिर भी नहीं है, तो 10 साल लगेंगे। 10 साल बाद वहां पेड़ भी होंगे, तने भी होंगे, शाखाएं भी होंगी, चिड़िया भी आएंगे, घोंसले भी बनाएंगे, आम के फल भी लगेंगे। सारी चीजें कारण में हैं, तभी तो कार्य रूप में संस्कार से कि इस डाली में कौन से फल मीठे होंगे और खट्टे होंगे भी। संस्कार बीज में कार्य के संपूर्ण गुण धर्म जैसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ओंकार के एक मात्रा जो अ है, इसमें संपूर्ण ऋग्वेद है। ये भावना करनी है, पर ये भावना केवल आपके हमारे कल्पना की भावना नहीं है। दूसरे श्रुतियों में, दूसरी शाखाओं में ऐसा कहा गया है। पर ऋग्वेद पढ़ने के लिए तो फिर कोई स्थान चाहिए। ठीक है, ये जो अंग ओम है, उसकी जो पहली मात्रा है अकार, उसका वेद है ऋग्वेद। अधिभूत में कहा बैठ करके उसकी उपासना करनी है, तो पृथ्वी लोग उसकी जगह है। पृथ्वी लोग उसकी जगह है। कब करना है? सोए हुए में करना है कि स्वप्न देखते समय करना है कि सुसुप्ति में करना है, जागृत में करना है? तो ये जो पहली मात्रा है ओंकार की अ, उसकी अवस्था इस अध्यात्म में है जागृत। अधिभूत में पृथ्वी, वेद उसका ऋग्वेद। देवता कौन है? देवता है ब्रह्मा जी। ऋषि कौन है? ऋषि है अग्नि। ठीक है, ये 4-5 चीजें आपको इसके बारे में जानना पड़ता है। ऋग्वेद है, अग्नि ऋषि है, स्थान जागृत है, देवता ब्रह्म है, स्थान है पृथ्वी, जिसको भू ऐसा कह करके कहते हैं, भूलोक है। तभी हम फलश्रुति में क्या कहा कि जगत्याम अभिसंपद्यते, जगत में चला आता है। कौन सा जगत है? तो कहे कि भूलोक है। यहां आकर के भूलोक में क्या करता है? ऋग्वेद पढ़ता है। ठीक है, ये क्या है? तो कहे कि ओंकार के एक मात्रा अ की महिमानमयी महिमा है। जब उसको ऐसा पता चलेगा कि ये जो मैं उच्चारण कर रहा हूं ओम ऐसा बोलते बोलते, तो अभी आपको मन को वृत्ति बनाने के लिए, घूमने के लिए इतनी जगह दे दी गई। सारी पृथ्वी आप घूम लीजिए। ओम आपने उच्चारण करने का सोचा, आपके मन में सबसे पहले पृथ्वी का ख्याल आया, पृथ्वी ध्यान में आई। ये क्यों आई? तो कहे कि ये ओम की ओ पहले मात्रा की उपासना करता है। ऋग्वेद का स्मरण हो आया, ऋचाओं का आपको स्मरण हो आया।
अग्नि देवता की स्मृति हो आई। ब्रह्मा जी हाँ ऐसे जगत की सृष्टि करने वाले, ये सृष्टि का आरंभ है। ओम के पहले मात्रा में इतने सारे पदार्थ हैं, यही इसके उपासना का आकार है। एक मात्रा का किस चीज की प्राप्ति होगी? तो कहते हैं मनुष्य लोकम, मनुष्य की प्राप्ति होगी। अब यहीं पर लोगों को थोड़ी बात अटपटी लगने लगेगी कि भला बताओ, मनुष्य बनने के लिए इतनी तपस्या और ओंकार की उपासना करनी पड़ेगी, इसमें क्या विशेषता है? 700 करोड़ लोग हो गए हैं। तो शास्त्र वाले इस चीज को इस प्रकार से नहीं देखते। मनुष्य बनना कम पुरुषार्थ, कम ईश्वर अनुग्रह, कम तपस्या और कम पुण्य का फल नहीं है। पशु को कहा जाए भाई ये आकार के पहले मात्रा की उपासना करो तो नहीं करेगा। पेड़ को कहा जाए नहीं करेगा। अच्छे से अच्छा आवाज बोलने वाली कोयल को कहा जाए नहीं करेगी। तोते को कहा जाए नहीं करेगा। ये मनुष्य ही है जो चाहे तो ऐसा कर सकता है। यही उस मनुष्य जीवन की महिमा है। ऐसे भी हम लौकिक दृष्टि से भी विचार करेंगे तो ये जो ओम है इसका उच्चारण सामान्य रूप से तो कर लिया, परंतु उसमें ये जो अनुस्यूत है अ, और इससे आपके संपूर्ण जागृत अवस्था की क्रिया विक्रियाओं का ज्ञान हो गया। ओम उच्चारण करने मात्र से मनुष्य लोक की प्राप्ति हुई, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा ये अर्थ हुआ कि अभी ये जो मनुष्य बन करके मनुष्य रूपी इसमें विचरण करते हुए लोक की व्यवस्थाओं का अनुभव कर रहे हैं, ये कम महिमा नहीं है, ये पहले पहले किए गए इसी प्रकार की उपासनाओं का फल है। पहले पहले किए गए उपासनाओं का फल है, तभी तो अभी इस देह में रह करके इस महिमा का अनुभव कर रहे हैं। कितने लोग हैं इसका अनुभव कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं? कितने लोग हैं इसको समझ रहे हैं? मनुष्य लोकम, मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि शास्त्र में कहा बस ये 3 ही तो लोक हैं, लोग ज्यादा नहीं है। कतमम वाव लोकम जयती, ये शिष्य ने पूछा कौन से कितने लोक के विजय की उसको प्राप्ति होती है? तो कहे ये भूलोक के विजय की उसको प्राप्ति, आकार के मात्रा से। तो उपासनाओं में 3 ही मात्राओं की चर्चा होगी, और ज्ञान में जिसको चतुर्थ मात्रा कहते हैं, पर वो मात्रा नहीं है, वो अमात्रा है। वो आपके मांडुक्य उपनिषद में वहां बात आएगी अमात्रा की। पर यहाँ मुख्य रूप से कितने हैं? तो कहे ये पहला मनुष्य बना। मनुष्य बन करके क्या करता है? ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचारी बनता है। बिना ब्रह्मचारी बने उसको गुरुजी ओम पढ़ाएंगे ही नहीं। ठीक है, 8 वर्ष का हो गया, 12 वर्ष का हो गया, बोले अभी इसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ही नहीं, इसको मत पढ़ाओ। चलते चलते माइक में सुनना अलग बात है, उसकी बात नहीं हो रही है। कहीं माइक में ध्वनि हो रही है, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मचर्येण, आप गुरुजी के पास गए, गुरुजी ओंकार पढ़ाओ जरा, तो पूछेंगे पिताजी का नाम बताओ, तो अमुक पंडित हैं, नाम बताया, कहे यज्ञोपवीत हुआ? बोले नहीं, यज्ञोपवीत तो अभी नहीं हुआ, तो फिर तुमको पढ़ा नहीं सकते। तो तीनों ही वर्णों को द्विजाति इसलिए कहते हैं कि ये ओम पढ़ने के लिए दोबारा उसको जन्म ग्रहण करना पड़ा। केवल मनुष्य मात्र जन्म ग्रहण करके नहीं होगा, पहले वाले वर्ण में जन्म ग्रहण करने मात्र से भी नहीं होगा, कंधे में धागा चढ़ाने मात्र से भी नहीं होगा। निंदा नहीं की जा रही है, वो चढ़ाया इसलिए जाता है कि पढ़ने का अधिकार मिले। तो उसके बाद वो गुरु कहेगा हाँ ये क्या है? ओम है। पर अभी ओम नहीं पढ़ा और ऋग्वेद पढ़ाना शुरू करेगा तो तत्काल ये समझेगा कि अरे ये तो पहले मात्रा का ये पूरा अर्थ है। इसलिए जहाँ पर ओम की महिमा का कथन आया है वहां अत्यंत श्रद्धा के साथ वो वेद को ग्रहण करता है। जैसे स्कूल में विद्या ग्रहण की जाती है, ऐसे नहीं, श्रद्धा से युक्त होकर के सोचता है कि अरे ये तो गुरुदेव मुझे साक्षात परमात्मा प्राप्ति का साधन प्रदान कर रहे हैं, ऐसा जान करके वह तत्काल ग्रहण कर लेता है।
ऐसे अर्थ ओम के पहले मात्रा का समझ लेना चाहिए। अब प्रश्न आप लोगों को नया ऐसा आना चाहिए कि भाई ऐसे टूटे फूटे, ठीक है, पूरे का ही सकल का अनुष्ठान करने से ही फल सुना जाता है संसार में, तो क्या कोई वस्तु के एकमात्र, एक कोना, एक हिस्सा मात्र भी अनुष्ठान करें अथवा उसका अर्थ चिंतन करें तो कहीं आधा अधूरा फल प्राप्त होने वाला तो नहीं। ठीक है, एक ही मात्रा का उसने अनुष्ठान किया ना, अनुष्ठान अर्थात विचार। अभी दूसरे मात्रा का दूसरे मंत्र में आएगा। यहाँ 3 चीजें स्मरण में वो आई। एक ओम है, उसकी पहली मात्रा है अ, उसके ये प्रकार के आपको अर्थ हैं। तो बार बार ऐसा अर्थ चिंतन करना है कि एक बार निश्चय करने के बाद फिर उसी वृत्ति बनानी है? बोले नहीं, आपने जब एक बार जान लिया तो ऋग्वेद को ग्रहण करके उसमें बताए हुए कर्म यावत जीवन अभिध्यायित संपादित करता है। कौन करेगा वैदिक कर्म? तो कहेगा ये मनुष्य करेगा, इसलिए मनुष्य लोक की प्राप्ति हुई है। तो प्राप्ति होने से ही क्या इसको जीत लिया गया ऐसा समझा जाए? जीत ही लिया गया तभी तो आप प्राप्त हुए हैं। मनुष्य लोक को पहले से जीत लिया गया का अर्थ हो गया आपको प्राप्त हो गया मनुष्य देह। अब इतना ही है ऐसा जान करके यही रहेगा तो कृत कर्मों का और पहले की उपासनाओं का फल भोगेगा और इसकी उन्नति नहीं होगी। फिर वो यहाँ विचार करेगा कि अच्छा पहले मात्रा उसका ऋग्वेद आदि तो मैंने फल जीत लिया, इसके माध्यम से अग्नि की भी उपासना की, इससे भी कोई आगे लोक है? मन में आएगा इससे भी आगे कोई लोक है ऐसा मन में आएगा तो फिर आगे के लिए वो प्रस्थान करेगा कि हाँ अब इससे आगे के लोकों को जीते। त्रयो बावलोका, 3 ही लोक हैं, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। 3 लोगों में विभाग कर दिया गया। इसी को और संक्षेप में कहा गया भूलोक है, भुवलोक है और स्वर्लोक है। ये जो भूलोक में मनुष्य जन्म ग्रहण करके आया हुआ है तो इस भूलोक को कैसे जीतेगा? तो कहे पुत्रेण अयम लोक हो जाइए। देखेगा हाँ हमने तो इसका संपादन किया, अनुष्ठान किया, ऋग्वेद हमने ग्रहण भी किया, उसका हमने अध्ययन भी किया, उनके मंत्रों से अग्नि की हमने सेवा भी की। अग्नि इसके ऋषि हैं और उससे ब्रह्मा जी अर्थात सृष्टि पालन करने वाले की हमको प्राप्ति हुई। ये उसने अध्यात्म में विचार किया, अधिभूत से भी उसने संबंधित कर लिया, उसको अधिदैव का भी ज्ञान हुआ कि इसके देवता ब्रह्मा जी हैं। तो समष्टि में आप लगाएंगे तो परमात्मा के विराट स्वरूप का प्रतीक है यह ओंकार का पहला अक्षर और मात्रा। है तो देखने में छोटा इतना ही है, परंतु इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आपकी हमारी जागृत की अवस्था है, इसको अभिमान करके आकार का उच्चारण किया गया। तद्वत समस्त सृष्टि में देखेंगे तो जब से सृष्टि हुई है तब से जब से प्रलय होगा उतने दिन तक जो ब्रह्मा जी की जागृत अवस्था है उसका यह वाचक है, नाम है। हाँ, विराट जिसको कहते हैं, क्योंकि वहां भी 3 ही है। विराट है, उसका एक सूक्ष्म है और उसका एक कारण अवस्था है जिसको ईश्वर बोलते हैं, जिससे पहले को हिरण्यगर्भ बोलते हैं, उससे पहले को स्थूल बोलते हैं। वहां भी 3 है, यहाँ ओंकार में भी 3 है, जिसको स्वः इस लोक से अभिहित किया गया। भूलोक और स्वलोक के बीच में जितने भी लोग हैं उनको भुवः ऐसा कह करके अब वहां आप विभाग करके 14 बनाए, 7 बनाए, पुराणों के वचनों का फिर से विचार करके उसको भी चित्त में समाधान कर ले, वो भी आप कर सकते हैं। अन्यथा 3 इसमें मात्रा होने के कारण लोक को भी 3 प्रकार से विभाग किया गया। वेद भी आपके और हमारे 3 ही है, अवस्था भी आपके और हमारे 3 ही है। तो पहले मात्रा का जो इस प्रकार से मनुष्य बन करके अनुष्ठान करता है तो उसको महिमा अर्थात मनुष्य देह में होने वाली संपूर्ण मानुषी आनंद का उपभोग करता है।
ये उसको लोक की प्राप्ति होती है। अब आजकल के लोग तो ऐसा कहेंगे कि भाई मनुष्य बनने में तो बड़ी भारी कोई सुख है, ऐसी प्रतीति नहीं होती है, कोई इसमें विशेषता नहीं दिखाई देती है। लोग ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं, जनसंख्याओं को कम करो, नियंत्रण करो, उनकी अपनी दृष्टि है। पर शास्त्र वाले तो कहेंगे कि भाई इससे ज्यादा दुर्मति और क्या हो सकती है कि कोई मनुष्य बनना नहीं चाहता। क्योंकि इसलिए नहीं चाहता कि उसको मनुष्य बनने की महिमा का बोध ही नहीं पता। क्या बोध है भाई मनुष्य बनने का? तो कहे ऋचा, ये ऋग्वेद से और उसके ज्ञान से संवेदितः संपूर्ण रहता है। वो उसको रहता है कि मैं मनुष्य बन करके तपस्या करूं, मनुष्य बन करके तपस्या करूं, ऋग्वेद का अध्ययन करूं, उस वेद के मार्ग से चलूं। ऐसी आकांक्षा होना कोई सरल, छोटा और ऐसे ही प्राप्त हुआ नहीं। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य प्रकरण ग्रंथ में आपको विवेक चूड़ामणि में एक लंबे से श्लोक में इसका कथन करते हैं। प्राणी तो ढेर सारे हैं संसार में, मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करता है, तो मनुष्य लोक में तो कीड़े भी तो होकर के जन्म ग्रहण कर सकते थे, सुंदर तोता बन करके जन्म ग्रहण कर सकते थे, अच्छी बोली बोलने वाली कोयल बन करके जन्म ग्रहण कर सकते थे, कर सकते थे ना। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत, ये जो जितने भी उत्पन्न होते हैं उसमें दुर्लभतम जीवन इसको कहा गया मनुष्य लोक। कहीं कहीं जहां एक दृष्टि से इसकी निंदा करनी होती है उसकी बात अभी नहीं हो रही है। अभी इसके गुणों को देख करके इसकी क्या उपयोगिता है और कैसे प्राप्त हुआ है, तो यह ओंकार की पहले मात्रा की उपासना से प्राप्त हुआ है। नहीं तो इस मनुष्य लोक में मनुष्य जीवन बन करके जन्म ग्रहण करने का दूसरा कोई हेतु ही नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, उसमें किसी भी एक योनि में जा सकते थे, भोग योनि में, पर ईश्वर अनुग्रह से, आपके पुण्य प्रताप से, कर्मों के फल से, उपासना के बल से आपने मनुष्य लोक को जीत लिया। जीत लिया का अर्थ क्या हुआ कि अब इसमें जन्म ग्रहण किया आपने। नर जन्म दुर्लभ मत, उसमें भी पुंस्तम, आप पुरुष बन करके जन्मे, पुरुषार्थ करने का आपके पास ये है, अभ्यास है, संस्कार है, योग्यता है। लूले लंगड़े हो जाते, काने बहरे हो जाते, ठीक है, हो ही सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नहीं सुनाई देता, नहीं दिखाई देता, तो मनुष्य जीवन में रह करके भी मनुष्य और मानुषी आनंद का वो उपभोग नहीं कर पाता, वो महिमा में नहीं है। श्रद्धया तपसा ब्रह्मचर्येण महिमानम अनुभवति, सुख उपभोग करता है तो कहता है हाँ ठीक ठीक मनुष्य। पुंस्तम ततो विप्रता, उसके बाद भी आपने बचे हुए थोड़े से लोगों में गुरु मिल गए, वेद पढ़ने का आपको मौका मिला, शास्त्र सुनने का अवसर मिला। ये कोई बिना उपासना और कर्म के बल प्राप्त होने वाला नहीं है, यही इसकी महिमा है। तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, मनुष्य में भी लाखों करोड़ों में दूसरे धर्म पालन करने वाले हैं, जिसको वेद पुराण इतिहास शास्त्र देवता परमात्मा मंत्र तीर्थ यज्ञ किसी की अपेक्षा भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, जरूरत भी नहीं, दूसरे कर्मों में लगे हुए हैं। वैदिक धर्म में आपका हमारा ये महिमानम, मनुष्य जीवन की महिमा, मानुषी आनंद का कथन किया गया। ये शास्त्र की परंपराओं को पालन करने वाले जो लोग होते हैं वो मनुष्यों में राजा हैं। राजा क्या कहते हैं? जैसे राजा के पास ढेर सारी संपत्ति रहती है, खजाना भरा रहता है, वैसे ही ये जो शास्त्र परंपरा पालन करने वाले होते हैं, हाँ हो सकता है लौकिक अर्थ न हो, पर इनके पास दैवीय संपत्ति रहती है, देवताओं का ज्ञान है, उनका मंत्र है, आपको पक्का पता है कि बस ये लोक का द्वार खुला क्योंकि आपने उपासना की है। आप जानते हैं इतना मंत्र हमने जपा है, इस देवता को मैं जानता हूँ, अरे यही सूर्य है जिसको हमने जीवन भर जल चढ़ाया, आप जब जाएंगे तो द्वार और कपाट खुले तो मिलेंगे। अग्नि, अग्नि है,
जो अज्ञानी है उसको अग्नि जला करके भस्म कर देती है, परंतु जिन्होंने कर्म और उपासना की है वो अग्नि आपको मार्ग दिखा करके ले जाती है। असौ स्वर्गाय स्वाहा कह करके ज्यों ही इस देह को चिता में बैठा करके आहुति दी जाएगी, जो उपासक होगा तो अग्नि पहचान लेगी कि अरे भाई यही तो है। वो तत्काल ही अभिमानी देवता वहां से प्रकट होकर के उसको आगे लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऋग्वेद भूत इस ओंकार की पहली मात्रा जिसका नाम है अ, इसको जाना है, इसकी उपासना की है, इसकी आपने सेवा की है, इसके अर्थ का आपने चिंतन किया है। क्या है? तो कहे अग्नि देवता है। तो अग्नि फिर उधर आकाश में आदित्य तक, फिर आदित्य आगे ले जा करके ब्रह्मा जी तक, चतुर्मुख ब्रह्मा पितामह के पास। वो तत्काल पहचानेंगे हम। जब भी कोई काम करता था प्रजापतये स्वाहा देता ही देता था मंत्र, एक बार सुबह एक बार शाम, 2 बार। कहे नहीं प्रजापति का नाम लेकर के अपने लिए देता रहा होगा? बोले नहीं, कर्म फल का आकांक्षी भी नहीं था, उपासना करने वाला था, विद्यावान था, न मम ऐसा भी पढ़ता था। केवल कर्म करने वाला इंद्राय स्वाहा ऐसा कहेगा, और जो उपासना करने वाला होगा बोले इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा। ये तो ठीक है, न मम इदम न मम इदम न मम ऐसा करेगा। बोले ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये इसका देवता तो यही है, मैं तो अभी यहाँ निमित्त मात्र बना हूं, मेरा दूसरा काम है चिंतन करना। ये क्या है? तो कहते हैं मनुष्य जीवन की महिमा है। ज्ञान से, ध्यान से, यज्ञ से, तपस्या से, श्रद्धा से, ये सारी संपत्तियों से श्रेष्ठ महिमान्वित हुआ रहता है। सत्य से, तपस्या से, लोक व्यवहार में भी ये सारी गुण जिस किसी व्यक्ति के पास है तो तत्काल वो महिमा से संपन्न होगा। ठीक है, एक सत्य का आचरण करने वाला, एक थोड़ी सी तपस्या करने वाला, कुछ मंत्रों को जानने वाला, अच्छा वो भी छोड़ दीजिए, तिथि मिति जानने वाला होगा तो आपको और हमको नमस्कार करना पड़ेगा। पंडित जी तिथि बताइए, ये क्या है? तो कहे वो मनुष्य जीवन की, शास्त्रों की अभ्यास का, वेद के ग्रहण करने की महिमा है। लोगों को तो देख देख करके जलन होता है कि भाई बाबाओं के पास क्या है, लाइन लगी रहती है। 5 लाख 10 लाख बड़े बड़े नेताओं को उतनी भीड़ जुटाने में पसीने छूटते हैं, और एक बजरंग बली की जय लगा करके बैठा है व्यक्ति और 10 लाख लोगों की भीड़ है। वो व्यक्ति की महिमा इसलिए है कि उसने वैसे कर्मों को संपादन करके महिमानम अनुभवती, मनुष्य जीवन की महिमा का अनुभव कर रहा है, वो निरंतर उसको भोग रहा है। उसको सीढ़ी बना करके आगे जाने का प्रयास करेगा तो देवता बनेगा, जो दूसरे मात्रा का अर्थ है, दूसरे मात्रा का अर्थ, और देवलोक में। पर वो मनुष्य जीवन में रह करके यहाँ से आगे बढ़ना उसको थोड़ा दुष्कर हो जाता है। इस महिमा में ऐसे रचा जाता है, यहाँ से वैराग्य थोड़ा नहीं कर पाता है। आ की मात्रा से आगे ऊ में उसको उत्तीर्ण होने में थोड़ी कठिनाई आती है। म में तो बेचारा वो पहुंच ही नहीं पाता। 3 मात्रा का उत्क्रमण कर लेगा तो वो तो यही ब्रह्म हो जाएगा, अमात्रा हो जाएगा, निर्विशेष हो जाएगा। ये किसकी महिमा हुई? तो महिमा इस ओंकार की हुई, एकदेश की हुई। एकदेश अर्थात माने आपका ये समुद्र है कोई शहद का, उसका एकदेश प्राप्त करना भी बड़ी बात। शहद के समुद्र को ही प्राप्त करने का है। आप गंगा में जाते हैं तो पूरी गंगा डुबकी नहीं लगाते, संभव भी नहीं है। गंगा के किनारे ही डुबकी लगाते हैं तो आप कहते हैं हमने गंगा स्नान। कितना % गंगा जल से आपने स्नान कर लिया? 1 बाल्टी के बराबर जल पर्याप्त है नहाने के लिए। जैसे वैसे ही यह ओंकार तो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म। इसके एकमात्रम अपि, ये जो ऐसा भी जान लिया तो फिर तो उसको मुक्त होने में शनै किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पर शिष्य ने पूछा है किस फल की प्राप्ति होगी? गुरु ने कहा मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी। वो मनुष्य बन करके अपनी महिमा का अनुभव करेगा। मनुष्य की महिमा इसमें भी है कि वो ज्ञान प्राप्त करे। लौकिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो मनुष्य की बड़ी भारी महिमा है, ठीक है, बड़ी भारी महिमा।
समुद्र को लांग लेता है, नदी के ऊपर पुल बना लेता है, पशुओं को अपने वश में कर लेता है। हाथी इसके बस में, हाथी के ऊपर नहीं तो क्या कारण है भला बताइए। घोड़ा है, वो दौड़ लगाएगा तो आप और हम उसके पीछे नहीं भाग सकते, पर उसके ऊपर ये आरूढ़ हो जाता है। तो मनुष्य की महिमा ये है उसमें विशेषता कि बड़े से बड़े पदार्थों को भी अपने वश में कर लेता है। क्या सामर्थ्य है भाई इसके पास? तो कहे ये ज्ञान है। किसका ज्ञान है? तो कहे एक मात्रा का ज्ञान है, केवल इतना ही मात्रा का ज्ञान है। तभी तो ऐसा कहते हैं महात्मा लोग हंसी में, एक बार पशु पक्षी परेशान हो गए इससे, मनुष्य से। देखो घोड़ा भी इसके बस में है, हाथी भी इसके बस में है, दूसरे पशु भी इसके हैं, वाहन बना लिया। घोड़े ने जाकर के ब्रह्मा जी को शिकायत की, कहा कि देखो आपने तो मुझे बनाया था इसलिए कि एक आदमी चढ़े, और ये मनुष्य नाम का प्राणी है, इसने ऐसा मुझे रथ में जोत दिया कि मुझे 10 व्यक्ति को ढो के ले जाना पड़ता है। घोड़े की गाड़ी पहले होती थी, तो घोड़े पर एक आरूढ़ होता है और उसी से रथ बना लिया जाए तो 4-5 आदमी बैठा के ले जाएगा। तो बेचारा घोड़ा ने सोचा कि ये मनुष्य के वश में हो गए तो मेरी बड़ी भारी दुर्दशा हो गई। तो लेकर के शिकायत चला गया ब्रह्मा जी के पास। तो उसके पीछे पीछे बाकी सब भी जो पशु पक्षी मनुष्य से पीड़ित थे, उन लोग भी जाकर के सब शिकायत करने लगे। ब्रह्मा जी ने बुला लिया, बुलाओ मनुष्य को, इसने सबको प्रताड़ित किया। प्रताड़ित नहीं किया, उसकी महिमा ही ऐसी है कि स्वाभाविक रूप से ऐसा हो जाता है। तो एक भेड़ भी पहुंचा साथ में, उसने भी शिकायत लगाई, ये जो आप हमारे शरीर में अच्छे से अच्छा ऊन बनाते हैं और मेरे सर्दियों से बचने के लिए, और ये मनुष्य उसको काट करके अपने लिए स्वेटर बनाता है, पश्मीना का चादर। भेड़ ने भी शिकायत की। और भी जो जो पशु पक्षी थे जिन जिन से ये मनुष्य कुछ न कुछ अपने लिए उपकार कर लेता है अथवा ले लेता है। पशुओं से बहुत काम लेते हैं मनुष्य। बैल ने शिकायत की जाकर के, दिन भर हल में जोतता रहता है, मुझे खेती कराता है, और इसमें अच्छे जो फल होते हैं गेहूं धान वो खुद खा लेता है और मुझे घास खिलाता है। तो ब्रह्मा जी ने बुला लिया मनुष्य को, कहा कि बताओ इनके शिकायत का समाधान करो। तो मनुष्य ने कहा कि इन्हीं से आप समाधान पूछ लो, ये लोग क्या कहते हैं, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। बाकियों ने कहा कि इसने हमारे तो चाल ढाल भी चोरी कर लिया है। कोई चलता है तो अच्छे से चाल चलेगा तो कहेगा हिरण के जैसे चाल है, इसमें आदमी का तो कुछ भी नहीं, पर वश में कर लिया। या हाथी की तरह चाल है। चालाकी भी मान लीजिए है, तो कौवे ने कहा कि चालाकी भी इसकी नहीं है, मेरे से चालाकी ग्रहण किया है इसने, कौवे जैसा चालाक है, चतुर है। लोमड़ी आ गई, उसने भी यही कहा। तो आदमी ने अंतिम में थक हार करके कहा कि नहीं, मेरे में नीर क्षीर विवेक है ना, बुद्धि है। तो भी हंस आ गया। हंस ने कहा कि मेरे से ज्यादा निर्क्षीर विवेक तुम में। हंस आ गया, उसने कहा नहीं, मैं ऋग्वेद पढ़ता हूँ, इखे तोर जेतो आदि मंत्र। तो तोता आ गया, उसने कहा मेरे से अच्छा थोड़े ही पढ़ते हो। कोयल आ गई, उसने कहा मेरे से अच्छा तो तुम्हारा शोर नहीं हो सकता। तो अंतिम में मनुष्य ने थक हार करके सबको नमस्कार कर लिया, कहा कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये तो मनुष्य जीवन की महिमा है। तो मूर्ख अपने आप को घोषित किया। तो तब भी आप लोग जानते हैं ये गधा आ गया। गधे ने कहा मेरे से ज्यादा मूर्ख हो तुम। मनुष्य ऐसा है कि इसका कुछ भी अपना तो नहीं है, लेकिन इसने इसी ज्ञान नामक एक पदार्थ, उपासना नामक एक पदार्थ, विद्या नामक ऐसे पदार्थ से सब पशु पक्षी प्राणी इहलोक परलोक सबको जीत लिया। यद्यपि वो गधे से बेचारा हार गया, उसके बाद कोई उत्तर नहीं दे पाया, बाकी सबको तो उसने उत्तर दे दिया। जब कहा गधे ने कि मेरे से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते, तो इसने हाथ जोड़ लिया, कहा कि इन लोगों से उलझना हमारा काम। ये क्या है? तो कहे कि ये मनुष्य की महिमा है। जल को, तेज को, वायु को, आकाश को, जलचर नवचर पेड़ पौधे मनुष्य जो कुछ भी है, यत्किंचित मनुष्य लोक में महिमा है।
आकाश के पदार्थों को भी, जहां तक भूलोक है, और भूमि के नीचे भी जो है तेल है, खनिज है, रत्न है, भंडार है, इन सब को मनुष्य जयति, जीत लेता है। ये क्या है तो कहे मनुष्य बनने का लाभ है। मनुष्य कैसे बना तो इसी ओंकार की उपासना से बना। वो भी आप भौतिक मान सकते हैं, है ना, वो भी भूलोक ही है। जहां तक भू इस संज्ञा से कथन किया जाता है, उसमें होने वाली सारी चीज इसी मनुष्य के लिए ही है। और लोग तो बिना समझे उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए अन्यथा होती है। अन्यथा शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति तो वो ये जानेगा कि मेरे कर्मों के फल के रूप में, मेरे उपासना के रूप में, अथवा मेरे उपास्य ईश्वर के अनुग्रह से मैं इस प्रकार मनुष्य देह में रह करके मनुष्य की महिमा का अनुभव कर रहा हूँ, ये आपके उपासना का फल है। मनुष्यम उपनयन्ते, ऐसा यहाँ का जगत्याम अभिसंपद्यते, इस जगत को जीत लेता है। जीतने का अर्थ हुआ कि इसके अधीन और वश में रहते हैं केवल एक मात्रा से। अब दूसरे मात्रा की उपासना करेगा तो जैसे संसार में हाथी, घोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जितना भी है मनुष्य अधीनस्थ कर लिया है, वैसे देवताओं को, मंत्रों को और देवताओं के लोक को भी अधीन में कर लेगा। विश्वास तो नहीं होता सामान्य रूप से मनुष्यों को श्रवण करने से, पर ये प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों को इसलिए बताया गया पशुओं का कि जैसे यहाँ सब इसके वश में है, ठीक उसी तरह भुवः इस लोक के पदार्थ होंगे जो आपके दूसरे मंत्र में आएगा। फिर उसका अलग वेद होगा, उसकी अलग मात्रा होगी, जिसकी चर्चा अब हम लोग फिर से आगे के सत्रों में यथायोग्य समय से फिर से हम लोग विचार करेंगे। आज के सत्र को यहाँ फिर से इसी मंत्र के शब्दार्थ के साथ विचार करेंगे। तो ओंकार की जो पहली मात्रा है जिसका नाम है अ, उसको जानने वाला, जानना अर्थात उसके अधिभूत को, अधिदैव को, अध्यात्म को, उसके देवता को, उसके स्वरूप को, उसके उपास्य को जान करके ध्यायति, ध्यान करता है, तो वह मनुष्य लोक को जीत लेता है। स यदि एकमात्रम अभ्यध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णम् एव जगत्याम अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।